हिंदी के पाठ 1 में श्रम विभाजन और जाति प्रथा भीमराव अंबेडकर के द्वारा रचित ये दोनों अंतिम क्वेश्चन थे। इस क्वेश्चन में क्वेश्चन लिखाया गया है। ये क्वेश्चन कहता है कि लेखक में पाठ ने किन पहलुओं के जाति प्रथा को एक हानिकारक प्रथा के रूप में दिखाया है। अंबेडकर साहब श्रम विभाजन, जाति प्रथा जो पाठ लिखा है इसमें कौन ऐसा पहलू है, कौन ऐसा तथ्य है जिससे समाज को हानि पहुंचती है, उसको दिखाया गया है, प्रश्न कर रहा है। तो साफ दिखता है कि इस पाठ में अंबेडकर साहब ने जाति प्रथा, श्रम विभाजन के ऊपर जो जाति प्रथा हुई है, इस पहलू को उन्होंने समाज के लिए बहुत बड़ा हानिकारक कीड़ा के रूप में दर्शाया है। कहते हैं कैसे यह हानिकारक है, तो श्रम के आधार पर, काम के आधार पर जो जाति बांट दिया गया, आई फिक्स कर दिया गया कि अब वह काम उसी जाति का है, कोई दूसरा नहीं करेगा। अगर वो लोहा बनाने लगा, लोहा का औजार करने लगा तो उसको लोहार कह दिया गया। गाय दुहा तो ग्वाला कह दिया गया। राजा बन गया तो उसे राजपूत कह दिया गया। वेद पढ़ाने लगा तो उसको ब्राह्मण कह दिया गया। गधा चराने लगा तो धोबी कह दिया गया। श्याम का काम करने लगा तो उसे चमार कह दिया गया। और क्या किया गया, ऊपर से जोर दे दिया गया कि आपका लड़का होगा तो चामे वाला काम करेगा। वो अगर ग्वाला का लड़का है तो गाये दुहेगा। अब ब्राह्मण का लड़का जो वेद पढ़ा रहा है, उसका लड़का होगा तो वेदे पढ़ाएगा। अब गधा को पढ़ने नहीं आता है तो वेद कहां से पढ़ाएगा, आएगा। उसका मर्जी है कि नहीं हम गाय पाले, काम करे, ही सब काम करे, तो उसके इच्छा के विरुद्ध आपने काम किया है कि नहीं समाज में। जाति को बांटकर इच्छा के विरुद्ध काम हुआ कि नहीं, उसकी इच्छा पर। तो बतलाओ, जो उसका मन ही नहीं करता है कि हम लोहा कूटे, या तुम कहो नहीं कूटबे करो, तो समाज आगे बढ़ेगा, उत्थान करेगा। अंबेडकर साहब ने गलत लिखा है का, 1 नंबर की बात लिखा है। संविधान भारत में तो सब पढ़ा हुआ था, कुकुर से लेके घोड़ा तक पढ़ा हुआ था, लेकिन संविधान किसने लिखा, अंबेडकर ने लिखा। इसका मतलब बड़ा माइंड था तब ने लिखा। आगे कहते हैं अंबेडकर जी कि अगर इस कार्य को इस ढंग से जाति के रूप में बांध दिया जाता है तो जो जिसका मन नहीं लगता है वो टालू हो जाता है, काम मन से नहीं करेगा, ऐसा ही टाल रहा है बलाई। हमारा मन करता है कि हम डांस करें, तू कह ना कुदारी लेके कूट, तो कूटब हमने बढ़िया ले नहीं। हमारा मर्जी करता है कि हम खाना में आलू खाएं, तू लाकर उधर से मुर्गा बिग दे, तब मन करेगा खाने को। वही चीज है समाज में। हमारे भीमराव अंबेडकर जी कहते हैं कि जाति प्रथा जो बना दिया हमारे पूर्वजों ने, बहुत बड़ी गलती की, और इसी के गलती का परिणाम है जो हमारा भारत आज तक विकसित नहीं, विकासशील है। जब पूछो तब किताब में आती है विकासशील है, जब पूछो तब किताब में आती है विकासशील है। इसी कारण से चोर भी देश में भर गए। तो यादव जी हमें, हाँ ले लो इधर काम कर दे अपन सरकार भी, वो हरिजन है हटा करके है क्या, तब फलना तले ऊपर कर दी कि जात करा रही है। अगर ये जात नहीं होती तो ऐसा काम नहीं होता। रियलिटी आप लोग पूछिए, सही बात पूछिए। हमारे रामायण शास्त्र हैं, महाभारत हैं, 4 वेद हैं, 18 पुराण हैं, 108 उपनिषद हैं, उसमें तो ईश्वर ने कहीं जाति नहीं बनाई है। कर्म पर नाम दिया गया है सिर्फ,
अब मान लो कि मैं पढ़ा रहा हूं, तो मैं पढ़ाता हूं तो मुझे क्या कहिएगा? मेरा नाम हो जाएगा राजबली पाठक, क्योंकि मैं पाठ पढ़ाता हूं। अगर ये किसानी करते हैं तो इनका नाम हो जाएगा विनय कुमार गृहस्थ। गृहस्थ इसलिए लिखेगा कि और कोई विनय होगा तो उसका दूसरा टाइटल लगा दिया जाएगा। कोई देश की सेवा कर रहा है तो उसमें हम नाम में लिख देंगे राम सिंह, क्योंकि उस सिंह का काम वहां कर रहा है। कोई चमड़ा का काम, अगर हम ही चमड़ा का काम करते हैं, जूता बनाते हैं, कुछ मुछी वाला काम करते हैं, तो हमारे लिखा जाएगा राजबली राम। अगर कोई कलम चलाता है, अफसर है, बड़ा है, तो उसमें राम नहीं लगेगा, उसमें दूसरा टाइटल लगेगा। इस प्रकार से जाति बनाई गई थी श्रम के आधार पर, कि जो जैसा काम करेगा उसको वही जाति कहा जाएगा, जो जैसा कार्य करेगा उसको वैसी जाति कही जाएगी। आज क्या हो गया है ना, जो जिस जाति का है वही काम करेगा, उलट दिया गया। हमारे पूर्वज बनाए तो ठीक थे, लेकिन इसको उलट दिया गया, और उलट के आज उसी धसान में सब धंसते जा रहा है। हमारे अंबेडकर जी कहते हैं कि ये जो पहलू है इस पाठ में यही बतला रहा है कि ये समाज के लिए सही, भ्रातृत्व प्रेम के लिए सही नहीं है, देश के लिए सही नहीं है। इस क्वेश्चन में इसका आंसर ये बतलाया गया। अगला क्वेश्चन है, कहते हैं सच्चे लोकतंत्र की स्थापना के लिए लेखक ने किन विशेषताओं को आवश्यक माना है? हमारा देश विश्व के सबसे बड़ा लोकतांत्रिक संविधान रखता है ना। हम लोग फट से कहते हैं कि हम लोकतंत्र वाले देश हैं, लोकतांत्रिक देश है। कहां से देश है? लोकतांत्रिक देश के लिए सबसे बड़ी बात क्या है? एक दूसरे से प्रेम रखना, भ्रातृत्व रखना। लोकतंत्र संविधान में कहता है कि सर्वे भवन्तु सुखिनः, सभी सुखी हो और सभी एक समान भी होना चाहिए। हमारे देश के संविधान के प्रस्तावना में भी लिखा गया इस बात को, लेकिन यहां हम लोग सभी समान नहीं है। कोई अपने को उच्च जाति का कहता है, तो कोई अपने को निम्न जाति का कहता है। कोई कहता है हम ये जाति के हैं, तो कोई कहता है अब बिना मुंह धोए खाए पिए ससुरा कराई आया है सब गायक। जितने को है, किसको कह दे, खेसरिया, पवनवा, मटरवा, मसूरिया, जितना है सब पढ़ा है? नहीं पढ़ा है। बिना लूरी का समाज में कुछ बात उछाल दो। एगो आया है टुनटुनामा, कुछ भी गा दो, जाति के नाम पर अपने पेट के लिए अपनी जाति को ले जाकर गाड़ दो। जाति का कीड़ा लोगों के मन में पढ़े लिखे। हम क्या, आप कौन सा काम करते हैं भाई साहब? तो हम सरकारी नौकरी करते हैं, बीडीओ हैं। जात क्या है? तो जादव जी। पैसा ज्यादा है, लूटपाट किया है, ससुरा चुराया है, बीडीओ होकर। बाटी में लड़के की शादी हो रही है, पैसा अथा है, काला धन है, बोला लिया टुनटुनमा को। देखो साला बीपीएस की